हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रम्यास किचन। आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध। मेजरिंग कप से ये 2 कप दूध है। 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 4 बड़े चम्मच चीनी। अगर मेजरिंग कप से नापे तो 1/4 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने यहाँ सेब, केला, हरे अंगूर और काले अंगूर लिए हैं। फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सभी फ्रूट्स को मैंने थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ 5 से 6 बादाम, 5 से 6 कैश्यूज और 1 बड़ा चम्मच किशमिश लिया है। सभी को मैंने थोड़ा रफली चॉप किया है। ड्राई फ्रूट्स में इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम पे एक पैन रखा है। अब हम इसमें 2 कप दूध डाल लेंगे और दूध को उबलने देंगे। बीच बीच में इसे मिक्स करते रहें। जब तक दूध यहाँ उबल रहा है हम कस्टर्ड को थोड़े से ठंडे दूध के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच दूध डालकर इसे ढंग से मिक्स कर लेंगे। एक फॉक की हेल्प से इसे ढंग से मिक्स कर लें। इसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे इसमें बिल्कुल लम्स ना हो। कस्टर्ड पाउडर डायरेक्ट गर्म दूध में डालने से उसमें लम्स आ जाते हैं, तो पहले इसे थोड़े ऐसे ठंडे दूध के साथ मिक्स करके रखें। ये ढंग से मिक्स हो गया है और यहाँ हमारा दूध हल्का गर्म हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच चीनी का यूज़ किया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसे ढंग से डिसॉल्व होने दें। इसे लगातार चलाते रहें। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो कर लें। कस्टर्ड को दोबारा एक बार चम्मच से ढंग से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके इसे दूध में डाल लेंगे और इसे लगातार मिक्स करते रहें। अब हम कस्टर्ड को 7-8 मिनट लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहें ताकि ये बेस के साथ ना चिपके। ध्यान रहे गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। किनारों को ऐसे स्क्रैच करते रहें। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लें। मैंने इसे दूसरे एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा और थिक हो जाता है। अब हम इसमें सेब डाल लेंगे, केले, काले अंगूर और थोड़े हरे अंगूर। ड्राई फ्रूट्स में काजू, किशमिश और बादाम डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसे ढंग से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने रफली चॉप किया है। ठंडा होने के बाद कस्टर्ड थोड़ा और थिक हो गया है। आप इसमें अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे आम, पपाया, अनार और स्ट्रॉबेरी। फ्रूट्स की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज पर रख लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग ग्लासेस में निकाल लेते हैं। इसे ड्राई फ्रूट से थोड़ा गार्निश कर लें। हमारा टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।